अस्सलामुअलैकुम। हालांकि गवादर पाकिस्तान की आज़ादी के 11 साल बाद तक ओमान का हिस्सा रहा, लेकिन फिर भी यहाँ का एयरपोर्ट पाकिस्तान के सबसे पुराने एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। तो पहले तो पाकिस्तान के हवाई अड्डों की तारीख पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब वैसे दुनिया का पहला जहाज तो 1903 में राइट ब्रदर्स ने बनाया था, लेकिन इससे पहले मिड 19वीं सदी में ही एयरशिप सही तरह से बन चुकी थी। अब मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा कि ये कैसे ईजाद हुई और कैसे ये उड़ती थी, लेकिन इसके बारे में अब ये जान लें कि ये मौजूदा जहाज़ों से भी काफ़ी बड़ी हो सकती है। अब क्योंकि इस वक्त बरतानियों का बड़े सग़ीर पर राज था, तो यहाँ पर भी इस नई टेक्नोलॉजी को आने में देर नहीं लगी। 1924 में कराची एयरपोर्ट बनाया गया और कुछ सालों बाद ही यहाँ पे बरतानवी एयरलाइन इंपीरियल एयरवेज ने परवाजें शुरू कर दी। लंदन से सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कराची एक बेहतरीन स्टॉप पड़ता था, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल दरमियान में था। कराची एयरपोर्ट में बहुत बड़ा सा हैंगर बनाया गया उस वक्त की सबसे बड़ी एयरशिप के लिए। ये एयरशिप 223 मीटर का था, यानी आज के सबसे बड़े पैसेंजर जहाज एयरबस A380 से 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा। अब ये एयरशिप अपनी पहले इंटरनेशनल सफर में लंदन से कराची आते हुए फ्रांस में गिरकर तबाह हो गया। अब जहाज तो कभी नहीं आया, लेकिन हैंगर दहाइयों तक वही मौजूद रहा, जब तक 1960 में यूब खान के दौर में इसको खत्म नहीं कर दिया गया। खैर, फिर दूसरी जंग अजीम में भी कराची का एयरपोर्ट अमेरिकी एयरफोर्स की एक बेस के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। और फिर आज़ादी के बाद PIA, जो कि उस वक्त ओरिएंट एयरवेज होती थी, उन्होंने कराची से मशरकी पाकिस्तान विया दिल्ली और कलकत्ता फ्लाइट शुरू कर दी। लेकिन अब चलते हैं गवादर की तरफ। तो आज़ादी के 11 साल बाद पाकिस्तान ने सल्तनत ओमान से गवादर को खरीदा। उसी वक्त यहाँ पे एक छोटा सा एयरपोर्ट बनाया गया, या पे इसको आप एक रनवे कह लें, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा कोई टर्मिनल बिल्डिंग तो थी नहीं। 1966 में ऑपरेशन शुरू हुए। इसको कराची से मस्कत जाने वाली फ्लाइट्स के लिए एक स्टॉप के तौर पे यूज़ किया जाने लगा। फिर 1984 में यहाँ पर एक टर्मिनल बनाया गया। ओवर द ईयर्स इसमें नई चीज़ों का इजाफा होता रहा और पाकिस्तान भर से यहाँ फ्लाइट्स आती रही। लेकिन जाहिर है गवादर ऐसा शहर जिसकी आबादी खुद हज़ारों में थी, उसके एयरपोर्ट पर इतना कुछ ट्रैफिक आता नहीं था। जुलाई 2018 से जून 2019 तक जहाँ एक तरफ जिन्ना एयरपोर्ट में 68 लाख मुसाफिर है, वहाँ गवादर में सिर्फ और सिर्फ 26,000। इसी साल मार्च में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बुनियाद रखी। ये एयरपोर्ट रकबे के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और पाकिस्तान का दूसरा जहाँ एयरबस A380 लैंड कर सके। इस पर अंदाजन $246 मिलियन की लागत आनी थी, क्योंकि ये सीबेक का प्रोजेक्ट है, इसकी फाइनेंसिंग चाइना ही कर रहा है। अब क्या इतने से शहर में पाकिस्तान के सबसे बड़े एयरपोर्ट बनाने की ज़रूरत है? और इसका जवाब ये है कि ये एयरपोर्ट इतना बड़ा भी नहीं है। शुरू में ये साल भर में सिर्फ 3.5 लाख मुसाफिरों की गुंजाइश रख सकेगा। दूसरी तरफ कराची का जिन्ना एयरपोर्ट इतने ही अरसे में 1.25 करोड़ मुसाफिरों को बर्दाश्त कर सकता है। गवादर में इतनी बड़ी जगह लेने की वजह यह है कि मुस्तकबिल में कभी इसको एक्सपेंड करना हो तो किया जा सके। श्रीलंका के जुनूब में एक पोर्ट है हम्बानतोटा। इसको खुद तो चाइना नहीं बनाया था, साथ में श्रीलंकन हुकूमत को जब यहाँ पे एक एयरपोर्ट की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने चाइना से ही कर्जे की बड़ी रकम ले ली। एक एयरपोर्ट बनाया गया, पर यहाँ ट्रैफिक उस तरह आ नहीं सका इस तरह सोचा गया था, और उसको बनने के सिर्फ 4 ही साल बाद इसको श्रीलंकन हुकूमत ने चीन के हवाले कर दिया एक 99 साल की लीज पर। अब क्या गवादर के एयरपोर्ट का भी यही हाल होगा? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर एक चीज़ तो कही जा सकती है, तो ये है कि गवादर एयरपोर्ट की कामयाबी का डायरेक्ट लेना देना गवादर के सी पोर्ट से हुआ। और बदकिस्मती से अभी यहाँ के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। करेंटली यहाँ पर सिर्फ 4 बर्ड्स काम कर रहे हैं, यानी कि एक वक्त में सिर्फ 4 जहाज आकर लग सकते हैं। कराची पोर्ट में इस वक्त 33 और पोर्ट कासिम में 18 बर्ड्स हैं। गवादर पोर्ट के मास्टर प्लान के मुताबिक 2029 में यहाँ पे 75 और 2045 में यहाँ पे 150 बर्ड्स होंगे। यानी गवादर एयरपोर्ट एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और हो सकता है आने वाले सालों में पाकिस्तान को इससे बिल्कुल फायदा ना हो और इसका हाल भी श्रीलंकन पोर्ट की तरह ही हो, मगर फिलहाल अच्छी उम्मीदें ही रखी जा सकती हैं। खैर, अब चलते हैं गवादर एयरपोर्ट की मौजूदा सूरत हाल। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रनवे बनाया गया। पाकिस्तान के तीनों बड़े एयरपोर्ट्स में 2-2 रनवे और इन सब की लंबाई 3-3.5 किलोमीटर की है। गवादर का रनवे है तो 3.65 किलोमीटर का, मगर ये इन सबसे ज़्यादा चौड़ा है। अब ये काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है और जैसा कि मैंने बताया ये इस्लामाबाद के अलावा पाकिस्तान का वाहिद एयरपोर्ट है जहाँ पर हर जहाज़ लैंड कर सकता है। अभी तक तो यहाँ की खूबसूरत टर्मिनल बिल्डिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और ये मुतवक्को है कि सितंबर 2023 तक इसका इफ्तिताह हो जाएगा। और इफ्तिताह कौन करेगा?